हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के बारे में। जैसा और आपने इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, इसके पैथोजन देखे थे हमने, इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी थी, इसके हमने डायग्नोसिस देखे थे, इसके हमने नर्सिंग मैनेजमेंट भी देख लिया था उसकी अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे प्लेन को उड़ाते हैं। तो देखिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स को हमने पहले तो बांटा है दो कैटेगरी में, मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग्स। दो कैटेगरीज हो गई, मतलब दो कैटेगरी में इस तरीके से बांटा। फर्स्ट लाइन ड्रग में तो हमने उन ड्रग्स को रखा है जो मोर पोटेंट है, मोर एफिकेसी रखती है और जो लेस टॉक्सिक होती है, ठीक है। और सेकंड लाइन ड्रग में हमने उनको रखा है जो लेस मतलब टॉक्सिसिटी उनकी ज़्यादा है, लेस इफेक्टिव है, ठीक है। तो और इनको इसी प्रकार देख लो। अब देखो इसमें नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ, मैंने इसकी इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कुछ इन डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज ड्रग्स हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी आर यूज रूटीनली, मतलब इनको रूटीन में यूज में लिया जा सकता है। हाई एफिकेसी होती है इनकी और लो टॉक्सिसिटी होती है इनकी, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग में इसका उल्टा हो जाएगा। सेकंड लाइन ड्रग में मतलब इनकी एफिकेसी कम हो जाएगी, टॉक्सिसिटी इनकी ज़्यादा हो जाएगी और इनके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। दीज ड्रग्स हैव आइदर लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी और हायर टॉक्सिसिटी, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं, और एक टॉक्सिसिटी ज़्यादा है फिर लो एफिकेसी भी हो सकती है। और इसमें देखो आर यूज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ओनली। कुछ जैसे कई बार रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, उस दौरान सेकंड लाइन ड्रग्स को यूज में ली जाती है। नॉर्मली फर्स्ट लाइन ड्रग जो की है उनको काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी है और सेकंड लाइन ड्रग कौन कौन सी है। फर्स्ट लाइन ड्रग तो देखो मैं अब दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट लाइन ड्रग को कौन कौन सी है, 5 फर्स्ट लाइन ड्रग है। आइसोनियाजाइड, रिफामिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो आइसोनियाजाइड है उसको हमने एस से डिनोट किया है, उसके बाद में अपन ने रिफामिन उसको आर से, और पायराजिनामाइड को जेड से, इथाम्ब्यूटोल को ई से और स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से। इन्हीं कुछ एच आर जेड ई एस इनसे डिनोट करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स को, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स पे। सेकंड लाइन ड्रग्स में देखो एक तो फ्लोरोक्विनोल्स है, ओरल ड्रग्स है और इंजेक्टेबल ड्रग्स है। फ्लोरोक्विनोल्स तो फ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सिन, लिवोफ्लोक्सिन और ये है सिप्रोफ्लोक्सिन। और इसके बाद में जो ओरल ड्रग है और इंजेक्टेबल ड्रग है, इंजेक्टेबल ड्रग में एमिकासिन, कैनामाइसिन और सिप्रोमाइसिन है। और ओरल ड्रग में इथेनोमाइड, पैराथेनोमाइड, साइक्लोसिन, पैरामिनोसैलिक एसिड या फिर PAS इसको बोलते हैं, या फिर रिफाब्यूटिन। ये कुछ ओरल ड्रग है, ये सेकंड लाइन ड्रग में आती है। अब ये तो हो गए हमारे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिवीजन। अब इसके बाद एक RNTCP यानी कि अपने इंडिया में 2010 में WHO के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 5 ग्रुपों में बांटा गया था इन ड्रग्स को। जैसे कि देखो फर्स्ट लाइन ड्रग जो फर्स्ट ग्रुप है वो तो फर्स्ट लाइन ड्रग है पर ओरल ड्रग, जैसे कि रिफामिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, रिथाम्ब्यूटोल, ये ओरल ड्रग है तो इनको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया, ठीक है। अब जैसे जो इंजेक्टेबल ड्रग थी उनको रखा ग्रुप सेकंड में, जैसे कि अपने जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, कैनामाइसिन हो गई, अमिकासिन हो गई और सिप्रोमाइसिन हो गई, ये इनको रखा सेकंड ग्रुप में। इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 5 ग्रुप थे, ये 5 ग्रुप है, इनको देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 5, थर्ड, फोर्थ, 5। तो फर्स्ट से देखते हैं। दे आर मोस्ट पोटेंट, बेस्ट टॉलरेटेड ओरल ड्रग यूज रूटीनली, ठीक है। मतलब कि पोटेंट ड्रग है, रूटीनली यूज ली जा सकती है और इनकी एफिकेसी भी ज़्यादा होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग जो मैंने आपको बता रहा था, फर्स्ट लाइन ड्रग की ओरल ड्रग इसमें आ जाएगी सारी की सारी। नेक्स्ट है ग्रुप सेकंड, दे आर, ये भी पोटेंट फर्स्ट ग्रुप की जितनी होती है पर ये इंजेक्टेबल ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन है, मतलब फर्स्ट लाइन भी इसमें आ जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और जो एमिकासिन, कैनामाइसिन, सिप्रोमाइसिन ये भी इसमें आ जाएगी। ये कुछ जो इंजेक्टेबल ड्रग है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, पर पोटेंट दोनों इक्वल होगी। फर्स्ट ग्रुप भी ग्रुप फर्स्ट भी सेम एफिकेसी रखेगा और ग्रुप सेकंड भी सेम एफिकेसी रखेगा, ठीक है। ग्रुप थर्ड पे आते हैं। इंक्लूड फ्लोरोक्विनोल्स, ऑफ्लोक्सिन, लिवोफ्लोक्सिन, मॉक्सीफ्लोक्सिन या सिप्रोफ्लोक्सिन, ये कुछ जो फ्लोरोक्विनोल्स थे ये इसमें ग्रुप थर्ड में अपन रखते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप फोर्थ पे। दे आर लेस इफेक्टिव, बैक्टीरियोस्टैटिक, मोर टॉक्सिक ओरल ड्रग्स है। लेस इफेक्टिव होगी, मोर टॉक्सिसिटी होगी इनकी, ओरल ड्रग्स आ जाएगी, ठीक है इनमें। और इसके बाद ग्रुप 5 जो है ना उसकी कुछ
मतलब नॉन नहीं है कि उसकी एफिकेसी कितनी है, या फिर उसकी अच्छी तरह हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसकी काम क्या है उसका, ठीक है। ग्रुप 5 में भी कुछ ड्रग्स हैं, उनको रखते हैं, पढ़ लेते हैं। दे आर ड्रग्स अनसर्टेन एफिकेसी नॉट बी यूज फॉर MDR TB बट मे बी यूज फॉर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB, ठीक है। MDR TB के अंदर इसमें जो ग्रुप 5 है इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, स्लाइड पे मैंने इन ग्रुप में बांटा हुआ है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ और ग्रुप 5। ग्रुप फर्स्ट में देखो रखी हुई है कौन कौन से, आइसोनियाजाइड, रिफामिन, उसके बाद में पैराजिनामाइड, रिथाम्ब्यूटोल। उसके बाद ग्रुप सेकंड में रखी हुई है कौन कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, कैनामाइसिन और सिप्रोमाइसिन, ये ग्रुप सेकंड में है। और इस ग्रुप थर्ड में फ्लोरोक्विनोल्स है। फ्लोरोक्विनोल्स कौन कौन से हो गए, फ्लोरोक्विनोल्स हो गए एक तो अफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, लिफोफ्लॉक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये हो गई ग्रुप थर्ड की। और ग्रुप फोर्थ में आ गई इथोनामाइड, पैराथोनामाइड, साइक्लोसिन, PAS, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप 5 में देख लो थियासीटाजोन, क्लोरोमाइथोसिन, क्लोफाजेमिन और लिनोजोइड, ये कुछ ग्रुप 5 की ड्रग्स है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, MDR TB में काम आती है। अब हम देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स में और सेकंड लाइन ड्रग्स में जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इनकी डोज क्या है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोनियाजाइड, इसको बोलेंगे या तो INH या फिर बोलेंगे H से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, कैपिटल H से। तो उसमें जो आइसोनियाजाइड है मोस्ट एक्टिव एंटी TB ड्रग है। मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लाइन ड्रग में उन्हीं ड्रग्स को रखा जाता है जिनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है, लेस टॉक्सिक होते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग में भी है, और ये जो सबसे मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग में भी सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, जिसकी सबसे मतलब एक्टिव एंटी TB ड्रग है सबसे ज़्यादा वाला, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है इसकी, बहुत इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसिलाई दोनों पे काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी काम करता है और इंटरसेल्यूलर बेसिलाई पे भी काम करता है। इट इज़ प्राइमरली ट्यूबरक्लोसिडर, फास्ट मल्टीप्लाई ऑर्गेनिज्म आर रैपिडली किल, मतलब जो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको रैपिडली किल करता है। हाइपोटेंसी है, लो कॉस्ट, इनफ्रिक्वेंट टॉक्सिसिटी है, इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम है, ठीक है। बैक्टीरियासिडल फॉर डोरमेंट और रैपिड मल्टीप्लायर, हाई सेलेक्टिविटी है। हाई सेलेक्टिविटी का मतलब है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसी को किल करेगा और ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, ठीक है। और हाफ टाइम इसका क्या है, 3 से 5 घंटे है, 3 से 5 घंटे का इसका अर्धायुकाल या फिर हाफ टाइम बोले वो है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसकी डोज क्या है। तो एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से इसके, पेरिफेरल ऑफ न्यूरोपैथी लाइक नम्बनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त होने लगता है, नंबनेस हो जाती है उसको। और उसके बाद अपने रैशेज हो जाते हैं, इंक्रीज यूरिन सिक्रेशन हो जाता है और सीजर हो जाती है, सीजरिंग, ठीक है। सीजरिंग मतलब कि उल्टी का सजी होना, ठीक है। इस तरीके से उसका एडवर्स इफेक्ट है कुछ इसके। और डोज इसकी है 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, मतलब कि जैसे कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है उसको 60 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5 6 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देंगे। पर इस हाईएस्ट डोज भी इसकी 300 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। मैक्सिमम डोज इसको 300 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी रिफामाइसिन या फिर इसको नोट करेंगे R से। इट इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव और रिफामाइसिन B बैक्टीरियासिडल ड्रग है। बैक्टीरियासिडल एफिकेसी इज इक्वल टू INH और रिफामाइसिन जो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। पर ये भी दोनों इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर दोनों पे काम करेगी, ठीक है। और स्टरलाइजिंग एजेंट है। माइकोबैक्टीरियम एंड अदर ऑर्गेनिज्म डेवलप रेजिस्टेंट टू रिफामिन और रेदर रैपिडली। उसमें तो क्या होता था कि वो इतनी जल्दी आइसोनियाजाइड में तो इतनी जल्दी रेजिस्टेंट नहीं आ रहा था, पर इसमें क्या होता है रिफामिन में रेजिस्टेंट जल्दी आ जाता है, रेजिस्टेंट जल्दी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट रिफामिसिन एक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो केवल आइसोनियाजाइड थी, वो हाईली सेलेक्टिविटी थी उसकी, हाईली मतलब कि वो केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे काम करेगी, पर ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम कर सकती है। और इसका हाफ टाइम वेरिएबल है, 2 से 5 घंटे के बीच में बदलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट और इस डोज में एडवर्स इफेक्ट लाइक टू INH ही है, मतलब आइसोनियाजाइड के जैसे इसके एडवर्स इफेक्ट है कुछ हेपेटाइटिस, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकते हैं, फीवर हो सकता है उसको, हेडेक हो सकती है, बोन पेन हो सकता है उसको, एब्डोमिनल सिंड्रोम हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, ये कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। और उसके और
इसमें एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है रिफॉर्मेशन का, तो उसके बाद जो अपने बॉडी फ्लूइड निकलता है, एक्सक्रीट बॉडी फ्लूइड जो होता है वो और ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसकी जो डोज है वो है 10 मिलीग्राम पर किलो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, और इसकी मैक्सिमम डोज दे सकते हैं हम 600 मिलीग्राम। नेक्स्ट चलते हैं इसके पैराजिनामाइड जेड पे। इट इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ निकोटानामाइड, क्लिनिकली केमिकली सिमिलर टू INH। INH के केमिकली सिमिलर है, वीक ट्यूबरकुलोसिडल है, मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एक्टिव काम करती है और हाईली इफेक्टिव ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ थेरेपी। जैसे 8 या 6 मंथ की थेरेपी है तो उसमें पहले जो 2 महीने फर्स्ट और सेकंड मंथ है उसके दौरान इसको दी जाती है। मतलब कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो फर्स्ट 2 मंथ में कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये जो स्लो ग्रोइंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है, ठीक है। मोर इफेक्टिव अगेंस्ट स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, देखो मोर इफेक्टिव फॉर अगेंस्ट स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, मतलब जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है। फिर इंटरसेलुलरली लोकेटेड बेसिलाई एंड दोस एट साइट्स शोइंग एन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आर रैपिडली किल्ड, और इसका हाफ टाइम जो है कितना है 6 से 10 घंटे के बीच में इसका हाफ टाइम होता है। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट हो गई पेट्रोटॉक्सिसिटी, गाउट, एरिथ्रिया, फीवर, लॉस ऑफ डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज पे कंट्रोल नहीं रहता उसका। इसकी डोज दे सकते हैं 25 मिलीग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से, और मैक्सिमम डोज इसकी हो गई 1500 मिलीग्राम। नेक्स्ट इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल इज ए सेलेक्टिवली ट्यूबरकुलोस्टेटिक, रैपिडली ग्रोवर्स आर मोर ससेप्टिबल टू दिस ड्रग। इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट एमिसी माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के प्रति ससेप्टिबल है, और हाफ टाइम इसका ऑलमोस्ट 4 घंटे होता है। बायोबिलिटी इसकी 80% है, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट इसके होंगे विजुअलिटी, मतलब विजुअल कम दिखना कम हो जाता है, और ग्रीन जो रेड ग्रीन में इनमें कम दिखाई देता है, जिनको पहचानने में दिक्कत आती है, यानी कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। 15 मिलीग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से इसकी डोज है, और मैक्सिमम डोज इसकी 1200 मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि इसको डोनेट करते हैं हम एस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन में आ गया ये होगी एमिनोग्लाइकोसिड ड्रग होगी, ओनली एडमिनिस्ट्रेटेड IM। ये अब तक मैंने जो आपसे को पहले फर्स्ट लाइन जो ड्रग बताई वो ओरली ड्रग थी, लेकिन इनको ओरली दिया जाता था। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल ड्रग है, IM रूट से दी जाती है, ठीक है। उसके बाद मोर इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर बेसिलाई, पुअर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। जो पायरेजेनमाइड थी वो तो मोर एक्टिव हो रही थी इसके अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एसिडिक मीडियम के अंदर कम एक्टिव होती है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और डोज इसकी 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, और इसकी जो मैक्सिमम डोज है 1000 मिलीग्राम दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग। अब हम आते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स पे। सेकंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी है, मतलब मैंने आपको बता दी सेकंड लाइन ड्रग कौन कौन सी है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो सेकंड लाइन ड्रग्स है उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखो मैंने सबसे पहले कैनामाइसिन और एमिकासिन ले रखा है। कैनामाइसिन और एमिकासिन दोनों इंजेक्टेबल ड्रग है, IM रूट से देते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद में दीज आर ट्यूबरकुलोसिडल एमिनोग्लाइकोसिड एंटीबायोटिक्स है लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। वन ऑफ दीज मोस्टली इंक्लूडेड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट फॉर MDR TB इंटेंसिव। MDR TB जब उत्पन्न हो जाता है तो इनमें एमिकासिन या कैनामाइसिन, इन दोनों में से किसी एक TB को एक ड्रग को उसके साथ यूज में ली जाती है, जिससे कि रेजिस्टेंट जो TB है उसको कम खत्म किया जा सके, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट के साथ ही, मतलब एक तरीके से उत्प्रेरक के रूप में इनको काम में लिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के MDR TB के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिप्रोमाइसिन CF। इट इज साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक सिमिलर टू एंटी-TB एक्टिविटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एमिनोग्लाइकोसिड। इट इज यूज्ड ओनली एज अल्टरनेटिव टू एमिनोग्लाइकोसिड इन MDR TB। है अल्टरनेटिव के तरह यूज में ली जाती है MDR TB के अंदर, ठीक है। और साइड इफेक्ट है इसोफिलिया, रेसेज, इंजेक्शन साइड पेन कुछ ज़्यादा है नहीं इसके। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरोकिनोल्स FQs, ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सिन, मोक्सिफ्लॉक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन जो थी ये मैं आपको बताता फ्लोरोकिनोल्स है, ठीक है। मोस्ट आर पोटेंट बैक्टीरियाइडल ड्रग फॉर TB विच हैव गेन प्रोमिनेंस एज वेल टॉलरेटेड अल्टरनेटिव टू द फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग्स में अल्टरनेटिव के थ्रू में काम में ली जा सकती है। और फ्लोरोकिनोल जो थी मैंने आपको बताया था ग्रुप 3 में रखी थी हमने, और जो सेकंड लाइन ऐसे ही सेकंड लाइन में फ्लोरोकिनोल्स में आई रही है, और ग्रुप 3 में इनको मैंने और रखा था।
They are active against MSC and Mycobacterium fortium as well. Moxifloxacin most active against Mycobacterium tuberculosis, और जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के प्रति ज़्यादा उसका काम आता है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है इसके साइड इफेक्ट, इनके फ्लोरिक्यूनोल्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, फिर भी अगर आते हैं तो रेसेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मतलब कुछ इतने ही आते हैं। नॉर्मली इनके साइड इफेक्ट है वो बहुत कम देखे गए, 10% लोगों में इनकी साइड इफेक्ट देखे गए हैं, वो भी बहुत रेयरली, वो भी रेसेस, नोजिया, वॉमिटिंग जो है यही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट आ गई इथेनोमाइड, ETM। इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग, मॉडरेट एफिकेसी के साथ होती है। इट इज एक्ट ऑन एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई सिमिलर टू INH। टॉलरेबिलिटी ATM इज रिलेटिवली पुअर होती है, टॉलरेबिलिटी कम होती है इसकी। साइड इफेक्ट इसके एनारोक्सिया, नोजिया, मेटालिक टेस्ट होता है इसका, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आते हैं, एंड हेपेटाइटिस होती है, बॉडी शरीर में दर्द होने लग जाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस और इम्पोर्टेंस, कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं साइक्लोसीरिन CS। इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड ऑरली। दिस एंटीबायोटिक इज एनालॉग ऑफ D-aniline विच इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है, और उसके बाद यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट TB। ये रेजिस्टेंट TB के अंदर ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा यूज में आने वाली ड्रग है। मैंने आपको बताया जो सेकेंड लाइन जो ड्रग्स हैं वो मैक्सिमम जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है ना वो रेजिस्टेंट TB के अंदर ही काम में जाएगी, मतलब कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के, मैंने इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि जो सेकंड लाइन ड्रग्स है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज़ में ली जाती है। नॉर्मली फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जिनको यूज़ में लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है, स्लीपीनेस हो सकती है, ट्रिमर हो सकता है, सरिंग ऑफ स्पीच, मतलब लड़खड़ा के बोलना, जैसे दारू पीने के बाद बोलने लगते हैं उस तरीके से लड़खड़ा के बोलने लगता है, और अल्टरेट बिहेवियर होता है, मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके बाद आते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, या फिर बोलेंगे PAS। PAS सेलेक्टिवली ट्यूबरकुलोस्टेटिक है, लेस एक्टिव ड्रग है, ठीक है, और लीस्ट एक्टिव ड्रग है। इट इज बेनिफिट्स ओनली प्रिवेंटिंग रेजिस्टेंट टू अदर ड्रग्स गिवन कॉन्करेंटली। इट इज केमिकली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड, और साइड इफेक्ट इसके एनारोक्सिया, नोजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, कुछ ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैंने आपको सेकंड लाइन ड्रग्स और फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में बता दिया है कि ये कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में और सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में इतना इसको अपन इतना जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है वो इतना मैंने आपको बता दिया। इतना आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हो और अपने अनुसार लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके ट्रीटमेंट के अनुसार डोज थेरेपी देखेंगे, और इसकी कैटेगरी किन किन कैटेगरी में इनको बांटा गया, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में कौन कैसे आते हैं, सेकंड कैटेगरी में कौन से आते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।